Hello. फोन पे कर दो। अभी बोलता हूँ। हेलो। हल- हेलो। हेलो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, अभी एक ठीक है सर।
Good morning, everyone. I see a lot of people are already starting to join in. Yeah, almost 650 people have joined already. Hello. Yeah. So almost 700 people have almost 700 people have already joined. Yes. Very nice. Yeah. Sir, in the last session, slight disturbance was there in the network also. Yeah, I could make out actually आपकी आवाज में ना सर वो अभी शिफ्ट किया है सर, वो कंप्यूटर पे नहीं बैठ रहा। काफी साफ है। यस सर, अभी शिफ्ट किया है सर, दूसरा कंप्यूटर था उसमें। अगर आपको दिक्कत होगा ना बता दीजिए कीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी कर सकता हूँ सर मॉडरेटिंग का सर उनका। नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर दिक्कत होगा ना आप मेरे को फोन पे बता दीजिए ताकि ये सेशन तो स्मूथली चलता रहे। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। संजीव सर। हाँ सर। अजीत सर और विनीत सर को आप ये तो कराइए, सेशन में है नहीं जो अभी। हाँ सर, जो मेन है वो है नहीं। अच्छा, नहीं तो मैं ढूंढता हूँ आपको, सर्च करता हूँ। कौन से नाम से? अजीत कुमार नहीं, 1 कुमार 20 नहीं, पता नहीं, मेरे पता नहीं चल पा रहा है। अजीत कुमार करके एक है, शायद यही है, मैं देखता हूँ। And can you just have, I mean, 2 minutes, maybe we have another session on, but I just want you to like get entry and then. ये आप देखिए, आपका है? नहीं, ये आपका नहीं है। A lot of people, almost 800 of them are already there online for the next session. So, hi Lisa. Hello from Australia. Hi, welcome. It's nice to just. It's Lisa from Australia. Also. Yeah. So just, and she has to leave now. So Lisa is very busy. She's very busy with COVID. And all my colleagues, Dr. Narendra Gangwar, Dr. Sanjeev Patil, and we have a speakers, Dr. Ajit and Dr. Vinny. And we have about maybe 1,000 of the participants who are there. So Nisha, I think I don't want to disturb you anymore. You could just say hi to your participants. I'm sure they're all really motivated and they'll be willing to hear you tomorrow. You could just say hi. I'll see you tomorrow. So just wish everybody a good luck. See you then. Yes, good luck, and I will see you tomorrow. Thank you. Yeah, Thank you so see you tomorrow then. Thank Take you. care. Bye. Thank you. Bye. Looking forward. It works. Looking forward. Thank you. Yeah. Thank you. अजीत सर वो एक्सेस आ गया, जस्ट नीड टू चेक विद द कंप्यूटर वाला। आप एक बार उसको शेयर जब करोगे ना, शेयर करते हुए वो नीचे आता है, लेफ्ट में आता है। या एक बार वो ऑडियो को प्ले कर लो, एक बार 1 सेकंड के लिए बस प्ले करो, देख लेते हैं कोई एक ऑडियो। 1 सेकंड में स्लाइड पे आ जाऊं। हाँ, स्लाइड में आ जाइए। ठीक है। हाँ संजीव सर। यस संजीव सर।
सर ज्वाइन हो गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ऊपर जाइए आप इसको जरा बंद कर लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़ा नीचे जाएंगे क्या? थोड़ा एक बार नीचे जाइए, मैं आई जस्ट वांट टू सी समथिंग। प्लीज गोइंग डाउन। हेलो उषमा। Yeah. Oh, so who is there? Who is there tomorrow? अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्स द नेम? लीजा हास्कर। ओके 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 ओके। आप एक बार उसको वीडियो को प्ले करेंगे अजीत? हाँ श्योर। आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं, आप अनशेयर कीजिए, अनशेयर कीजिए, अनशेयर कीजिए, बंद कर लीजिए इसको, स्टॉप। हाँ हाँ। देन यू हैव टू डू अनशेयर। अनशेयर, ओके। हाँ, अभी अनशेयर किया, आप शेयर करते हुए ना, शेयर कीजिए। पहले आएगा कि यूज कंप्यूटर लेफ्ट हैंड साइड। I got it. Okay. Yeah, now you want to see a trial? Yes, please. धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बंद कर लीजिए। 5 मिनट और। अच्छा, थोड़ा आगे जाइए, आगे एक स्लाइड में जाइए, और भी आगे जाते रहिए। Just keep going towards the end. अच्छा, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड आप बंद कीजिए जरा, 1 मिनट, ये पूरे को उसको बंद कर लीजिए, स्लाइड एक बार ऊपर बंद कर लीजिए। स्टॉप शेयर? हाँ, स्टॉप शेयर नहीं, ये इसको बंद कर लीजिए, जो गूगल स्लाइड को। गूगल स्लाइड को बंद कर दूं? 1 मिनट ऊपर से बंद कीजिए। या डन। 1 सेकेंड। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसको शेयर कीजिए। 1 सेकेंड, आप वो जीमेल, आप अपने जीमेल से फिर से खोल लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू। अभी आप जीमेल से खोल लीजिए फिर से, and then Sanjeev sir. Sure. Okay. Just before that, I just want to tell everyone, all the participants who are there, there is a session tomorrow at 11 o'clock. So we are going to have Lisa, who was here. She's the CEO of Victoria Sports. So she's going to have a session at 11 o'clock. So all the participants should join. It's going to be a very interesting session at 11 o'clock tomorrow. Okay, thank you. So Sanjeev sir, you can take over. Yes, sir. Good morning, participants. Your presence is most valuable for us in this physical education teacher and community coaching program. On behalf of Khelo India and behalf of Youth Ministry of Affairs and Sports and LNCP, I welcome you all for this session. Today we have two special guests, Dr. Ajit, Assistant Professor from Amity School of Physical Education and Sports Science, Amity University, Uttar Pradesh, and another special speaker, Dr. Vinit Mehta is there with us. He is a Director of Physical Education at Sri Ram College of Commerce, University of Delhi. On behalf of LNCP, Khelo India, and Youth Affairs and Sports, I welcome you all for this session, sir. Now, I request all the participants to pay attention for this respected speakers. They are going to give their expert opinion on planning and executing a play session. Sirs, please enlighten with your expert opinion. Over to Dr. Ajit and Dr. Vinit Mehta.
A warm welcome to all the participants for this program and welcome to Physical Education and Community Coaching Program. Today we're going to have a session, a discussion on planning and executing a play session. This session is in continuation to the yesterday's session, which was on fitness, taken by the expert speaker. And if you just recollect what was discussed in the previous session yesterday regarding the fitness, it was nicely briefed about the importance of fitness, need for the fitness, and it was also discussed about the role of WHO, World Health Organization, how focused it is on the how much it is giving emphasis on physical fitness. But the question is that how to implement this physical fitness. Surely, as yesterday in the yesterday's session, it was mentioned that yes, World Health Organization is focusing largely on the physical fitness aspect, and it is also focusing on the promotion of fitness so that non-communicable diseases can be prevented. But the question is how to do it. The best, the best source is surely the school. The best source to promote physical fitness is through physical activity, and physical activity can be promoted strongly through the school's education system. And along with it, surely, but everything cannot be done in school, so surely community also need to contribute a lot. This is how the whole training program is being designed, wherein you have the physical activity for the school system as well as community coaching program, which will be detailed in the upcoming session. This is the logic and the base behind the whole training program being designed for the school activity as well as for the community coaching program. In this session of planning now, because we have to promote physical activity, physical fitness through physical activity, in this session we'll be focusing on how on designing and planning the physical activity classes and sports even for the academic year. We'll be also discussing on making it age appropriate, using the age appropriate resources and learner specific requirements. And surely we'll be also discussing on the concept of warming up and cooling down, along with the lead up and modified games and small area games. Yeah, actually, such points remind me my early years in my school, where we used to play gully cricket, football, dodgeball, and all, like street football and all. Are you talking about that play? Thank you, Dr. Vineet, for reminding me the topic play. Play, fantastic. I think you have given a very good lead. Let's start with the play itself. I have a very beautiful quote for you and for all the participants also. I'm not reading this quote, but surely I will buy this time to present a scenario. And I'll mention two aspects in the scenario. Just think about a scenario wherein you ask a child to write an essay without teaching him the alphabets, without teaching him to join the alphabets to make meaningful words, and without teaching him to join words in a meaningful sentences and paragraphs. Will the child be able to write a good essay? Most of your answers will be no, it's not possible. Relate the same situation scenario into sports. Asking a child to compete in basketball, football, hockey, cricket, various other competitive sports, is it possible if we haven't taught him the alphabets? That is fundamentals. If you don't teach them the alphabet, the fundamentals, will he be able to compete? Surely the answer will be no. The second aspect, which I like to mention is, just think about what happens when you give a child a pencil, a pen, or a crayon. The child starts scribbling with it. The child starts having fun with it. The child starts playing with it. And what the teacher and the parents do,
try to add the element of learning into it and make that scribble, make that fun scribbling into a meaningful aspect. That is developing the script. Doesn't it apply in sports? How can we expect a child to follow all the laws and regulations of sports and start playing and demonstrating the skill if we haven't allowed the child to scribble and dribble with the ball and equipments? If you haven't given the chance to have fun with the equipments, with the ball, the bat, let the child have the fun, let him play, let him enjoy. That is the aspect, the component of play which we're going to discuss and understand. Before moving further, I think we should start with a wonderful motivating video. सुखी मम्मी 5 मिनट प्लीज। हो धूप खड़ी है सर पे तो क्या हम जल जल के खेलेंगे, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट और, ओके बस 5 मिनट और, जो ठाना है उसे पाना है, चलो चलो खुद को बनाना है, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस आइए इन्हें खेलने देते हैं, ये आज और खेलेंगे तो कल और जीतेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जहां इंडिया के हजारों युवा एथलीट्स खेलेंगे टू बी द बेस्ट। मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट आओ खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया, साथ में है हम। बस 5 मिनट और. This is that element of play. The play as the physical activity with an element of joy and fun is all about play. So if you just see the nature of play which you saw in the video, what did you see? It's all about child asking for another 5 minutes, because that play has a meaning, that play is joyful, because that play is engaging, because the play is interactive and dynamic. That is why the child is asking for or 5 minutes. And this is all about making it a free play. And then from the free play, it's essential, as we mentioned, allowing the child to scribble and dribble with the equipment with the in the initial stage, and then adding an element of learning into it, aspect of learning into it, makes it a structured play. Give a shape, initiate with a free play, let the child have the joy and the fun of doing the physical activity, let the child discover his own her own abilities, and slowly add the element of learning into it, make it a structured play. And once we start with the free play, make it a structured play with the support of physical education teachers, with the support of the curriculum, with the support of the session planning, then we can easily transit towards games and sports, towards structured games and sports. To make it summarize this whole discussion, I just like to place a continuum of playful learning for you. If you just see this continuum of a playful learning, it starts with a concept of free play, wherein it is totally child-centric, child-led. Let the child do activity, whether it's in the recess time, whether it is in the morning time, whether it's in the any free time, wherever the child gets an opportunity, let him discover, let him move, let him run. And then the role of curriculum, the role of PE teacher also comes into it, wherein you need to make it a structured play or a guided play, wherein you need to support the child by organizing that play with an element of joy and enjoyment and with learning into it. The moment he starts learning into it with a playful environment, then the transition moves towards games and structured sports. Yes, this continuum is very, very important. Making a playful learning experience is very essential if we want a child
to be associated with sports, with physical activity, with exercise for a lifetime. It should not be just an event. It should not be just for few sessions or few days. If we want to make it a lifelong association, if we want to associate a child with a lifelong with sports and exercise, this continuum speaks a lot onto it. Now, because ultimately it's we should not leave any physical activity just okay, child is playing, let him play. No, that guiding has to be there. Make it a guided play along with adding the elements of learning because for a very valid reason, which says that physically active classrooms are surely easier to manage. Research says that active schools always have higher attendance and school completion rates. And it also, research also says that is evident that physical activity surely improves the overall school performance also. Now, I just like to listen from Dr. Vineet. What is his perspective regarding the playful learning aspect? Dr. Vineet, can you just help us out? Yes, sir. Why not? Actually, if you a child experience enjoyment outside his classroom. Basically, if you see, अगर आप देखो छोटे बच्चे classroom look like a jail. They don't want to go to school in an only classroom. So एक कहता है important thing there, if we can give the space to play there, then definitely they actually बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के ऊपर फोकस जब तक करेंगे, they will not uh, they will have a fear from academics. When we start indulging them into the play, then definitely they will get involved into it. And research shows that if you have a good physical fitness, then you have quite good academic grades. There are lots of researchers who say if students or child play involved into physical activity for 15 to 30 minutes, they have quite good concentration of 2 hours. So these are there are lots of research behind that. So we must focus on the relationship with the play and learning. If we give them an opportunity, definitely learning will take place automatically. Sir. Ajit sir. Thank you, Dr. Vineet, for highlighting and connecting the playful learning experience. And you have rightly mentioned very good, बहुत ही बेहतरीन examples दिए हैं आपने, बहुत ही मजेदार चीज. लेकिन इसके इन सभी बातों के साथ एक challenge भी है. Yeah. And the challenge is that play setting और school setting में बहुत variation भी है. Variation है in terms of nature, in terms of situation, in terms of environment, in terms of task. प्ले सिचुएशन, प्ले की अगर नेचर की बात करें वो टाइमलेस है, जबकि एक स्कूल सिचुएशन जो है सेटअप बहुत टाइम टेबल्ड है. सिचुएशन की अगर बात करें, मोस्टली फ्री प्ले जो है एक बहुत ही लाउड, मेसी और काइनेटिक सा, बहुत ही आवाज आएगा, शोर शराबा होगा. लेकिन एक स्कूल सिस्टम के अंदर बहुत ही ऑर्डरली विद डेकोरम चलेगा. प्ले में एनवायरनमेंट बहुत फन भी होगा लेकिन रिस्की भी होगा. बच्चे गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी. लेकिन हमारा स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें, हमेशा एजेंडा प्रमोशन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट रहता है. प्ले का अगर टास्क की बात करें तो इट इज मोर ऑफ चाइल्ड एंगेज्ड, whereas within a school system curriculums and all are mostly being by teacher agendas, teacher specific रहता है. अब दिस इन डिफरेंसेस को, इस वेरिएशन को, क्योंकि प्ले तो है ही फनफुल एक्टिविटी, प्ले में तो
टाइम की सीमा नहीं हो सकती। प्ले होगा तो शोर भी होगा, शराबा भी होगा, और बहुत ज्यादा उसके अंदर फन होगा, तो थोड़ा गिरेंगे भी, दौड़ेंगे, भागेंगे तो गिरेंगे भी बच्चे और गिर के उठेंगे भी, और बच्चे अपनी मर्जी से काम भी करेंगे, बिकॉज दैट इज द एलिमेंट ऑफ प्ले। लेकिन ये स्कूल सेटअप में मर्ज करना, इसको कनेक्ट करना एक चैलेंज है, और ये चैलेंज होगा कैसे? वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। हम कर सकते हैं, वी कैन सक्सेसफुली इंटीग्रेट द concept of play, the physical activity easily into the school system, but it's essential that we focus on these principles of play. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वी हैव टू एसोसिएट प्ले विद लर्निंग एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बच्चा खेले, कोई दिक्कत नहीं, खेलना चाहिए, लेकिन खेलने के साथ खेलते खेलते सीखना भी चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर विनीत ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए, और हम अभी बात भी करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देने की भी। प्ले के अंदर ही गाइडेड डिस्कवरी का होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स प्ले ऐसा नहीं बच्चे को बॉल दिया, छोड़ दिया और बच्चा बस खेल रहा है और बस चला गया, नहीं। वहां पे उसके लिए एक प्लान होना जरूरी है, बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे वो कुछ सीखे, कुछ पहचाने, समझे, अपनी क्षमता को पहचान पाए। इट शुड गिव ample opportunity for a child to discover his and her own abilities. वो तभी हो पाएगा जब एक सिस्टम होगा, एक प्लान होगा, एक प्रोसेस होगा। और इन सभी प्रोसेस के दौरान इट्स वेरी एसेंशियल कि प्ले, जब भी प्ले एक्टिविटी हो, उसके अंदर जो है एक वंडर और डिलाइट का एलिमेंट होना जरूरी है। और साथ ही साथ ये वंडर और डिलाइट तभी होगा जब हम उसके वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज देंगे। प्ले का सेशन ऐसा नहीं हर बार एक ही तरह का एक्टिविटी, बस एक चीज दे दी, एक ही चीज कराया और बार बार वही रिपीट हो रहा है। नो, इट इज नॉट प्ले। इफ the element of wonder and delight is not there, it is not at all a play, then it is just mere an activity, maybe a physical activity, but it is not a play. To make it play, आपको वैरायटी देनी पड़ेगी, हर बार नए ऑप्शंस देने पड़ेंगे, हर बार नई अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, तभी तो ये प्ले का एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, जॉयफुल नेचर, तभी आ पाएगा। ओनली देन इट विल बी पॉसिबल। और ये सभी पॉसिबल तभी है जब एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल प्ले का है। You need to make it a culture. You need to make play a culture. If we want to associate a child with lifelong associated with sports, physical activity and exercise, it has to be a culture, और वो तभी होगा जब वो intrinsically motivated होगा। Play session, physical activity session should not be seen just as an independent individual session. एक वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस देना है उसको, ताकि वो जिंदगी भर उससे जुड़ा रहे, स्पोर्ट्स से, एक्सरसाइज से, फिटनेस के जुड़ा रहे, तभी हो पाएगा जब उसका कल्चर है, ना कि वो सिर्फ एक रिजिम बना दिया, दस शुरू हुआ और खत्म हो गया और दैट्स इट। नो, all these principles will be able to be applied if we follow up the last principle, that is to navigate the constraint. We should not stop an activity, we should not stop a process by saying ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। Need to navigate the constraint is again one of the very very essential principles. I think especially to make it connecting the using the principles of play, Dr. Vineet, can you just relate it with some live examples? Yeah, actually, if you see the integration of play or physical activity with other core subjects is very much important. If you see that pic here, it's a hot spot where you students or child can learn number or alphabets with a with the physical movements and can develop the jumping movement and the balance. There are lots of games like Snake where they can understand the concept of subtraction or adding or division and multiplication. There is a game like London Bridge where they can experience a physical activity with the language, where they can sing the rain. And then in seesaw game, you can student can understand the concept of science and a liver kind of thing, where if they one sit and another goes up and down.
And while in throwing the ball, if you can use the concept of parabola, from where the ball releases and go down, the whole path is parabola. So most important aspect here, play should be indulged or integrated with other core subjects, so that the play or physical activity as well as other course subject, we can go with simultaneously to understand the points. Fantastic. Fantastic, doctor. I mean, it's wonderful. I mean, so happy to listen. I mean, it will be really delight to see how you can use किस तरीके से हम ये आपने इतने अच्छे एग्जांपल दिए पैराबोला का, लिवर, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ, साइंस को प्ले के अंदर ऐड करना. I mean, it's wonderful. और शायद अगर ऐसा कर पाए तो जो अभी तक नहीं हो रहा था अब शुरू हो जाएगा और लोग एक लर्निंग एस्पेक्ट को डाल पाएंगे प्ले के अंदर. दे नॉट येट से गेटिंग देयर और गॉट इट से अल्टीमेटली वाओ फीलिंग पे जरूर पहुंचेंगे. और ये वाओ फीलिंग जो है बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होती है किसी भी पीई टीचर के लिए, किसी भी टीचर प्रोफेशनल के लिए, जो वो बच्चे के मुंह से निकलता है वाओ मजा आ गया, वाओ आई एंजॉयड, वाओ आई डिड इट, वाओ आई लर्नड. दैट फीलिंग इज द अल्टीमेट फीलिंग. और शायद ये प्रिंसिपल्स को हम इस्तेमाल करें जैसे सर आपने रखा बात. आई थिंक वी कैन श्योरली डू इट अप. लेकिन इसके साथ दिस कम्स विद सम बैरियर्स आल्सो. कुछ रुकावटें भी आएंगी इसके साथ. और रुकावटों की बात करें, बैरियर्स की अगर हम बात करें तो खासकर अगर आप देखेंगे मेजरली कंस्ट्रेंट्स क्या रहती हैं? स्पेस, टाइम, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट. ये 4-5 बड़े मेजर बैरियर्स रहते हैं किसी भी जगह पर सिस्टम में फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए. चाहे आप स्पेस की बात करें, टाइम की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें या इक्विपमेंट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द टीचर्स will have some or other issue regarding this. It will be surely a barrier. Now, the planning which we are talking about will help us in overcome these barriers. Overcoming, I'm emphasizing, मैं दोबारा emphasize कर रहा हूँ कि barriers को overcome कैसे करना है. मैं आपसे सभी लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने स्कूल सेटअप में या किसी कोचिंग सेंटर्स में जहां पे भी आप काम करते हैं, you just mention the 5 most influencing barriers which stops you, which hinders you in providing the quality PE program. And don't stop there. Don't stop there. Write how you can reduce it. Try to write for each barrier how you can reduce. I know the moment you start, you can easily write 5. No, you can easily write more than 10 barriers also. But difficulty will be there when you will be asked to write how to reduce it. And how to reduce it? The key element is planning. Planning is the most important aspect. If you do planning, surely all your identified barriers can be reduced to a very large extent. Planning बहुत ही अहमियत की चीज है फिजिकल एक्टिविटी को सक्सेसफुली रन करने के लिए. आपने जितनी भी बैरियर, जितनी भी बाधाएं जो आपने मेंशन की हैं, आप उनको कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग का एलिमेंट बहुत ही जरूरी है. सामने आप एक नोटिस बोर्ड देख सकते हैं. डॉक्टर विनीत, कैन यू जस्ट हाईलाइट व्हाट इज दिस नोटिस बोर्ड डिपिक्टिंग ऑन द रिगार्डिंग प्लानिंग? ये प्लानिंग के बारे में क्या बात कर रही है? Yeah, actually you are talking about the planning. But what we will plan, important is this कि आपने plan करना क्या है. If you see in the notice board, you will find they are talking about completions. They are talking about different house and clubs in their school. They are talking about healthy lifestyle. They are talking about sports day. They are talking about variety of activities there. So our focus should not be on only on physical activity,
but the overall development of the student, where the nutrition aspect should come up and adventurous aspect or different competitions. We should not only stick on the medals while plan the activity. So a basic concept here is to understand we must focus on different dimensions, not only to just to stick on the medals or on only on physical activities. So just I have a question with you. So what is the process of physical activity when how we can plan it? Thank you. I mean, it was a wonderful narration of how a physical activity plan looks like. But yes, I think that is a very relevant question which you asked. How to design, how to design a successful physical activity program. I think if I am supposed to answer Dr. Vineet, I think we need to focus on PSP model PSP. Planned, make the physical activity planned, sequential and progressive. अगर हम ये PSP मॉडल को यूज करें, P का जहां P का अर्थ है प्लान्ड, S का अर्थ है सीक्वेंशियल और आखिरी P का अर्थ है प्रोग्रेसिव. अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम हम प्लान्ड, सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव रखें तो हम एक सक्सेसफुल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम आराम से कर सकते हैं. अब सवाल आता है कि ये प्लान्ड, सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव है क्या? जब हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट मेकिंग द फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम प्लान्ड, जैसे डॉक्टर विनीत आपने बहुत अच्छा सा जिक्र किया नोटिस बोर्ड को लेके, कितना डिटेलिंग के साथ प्लान किया गया था. प्लानिंग जब आप करें तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल लेवल से स्कूल लेवल तक ट्रांजिट करें. दैट इज नेशनल लेवल पे बहुत सारी पॉलिसीज होंगी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को लेके, और वो सारी पॉलिसीज उसको समझते हुए हर कम्युनिटी अलग होगा, हर कम्युनिटी एक जैसा नहीं होता, हर कम्युनिटी की नीड अलग होगी, उसको उस कम्युनिटी के कंटेक्स्ट पे रखते हुए फिर उसको लेके आए स्कूल की प्लानिंग को ड्राफ्ट करने के लिए. So it's very essential that we understand the national policy and see to it which type of community it is, what is the need of the community, and from that shift it and implement into your school annual plan, because your school surely will be within that community. It is a part of that community. You cannot ignore it out. So this will be a wonderful idea to make a plan which is moving from the central level to the local level. That is this is very important. And while doing it out, it is also important that we make it sequential. Now, when we talk about sequential, it's very बहुत जरूरी है. One size doesn't fit all concept बहुत जरूरी है ध्यान रखना. एक ही एक्टिविटी, एक ही नेचर की एक्टिविटी, एक ही तरीके की एक्टिविटी, एक ही सेट ऑफ एक्टिविटीज सभी हर एक तरह के बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए आप डालेंगे वो नहीं चलेगा. वी नीड टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल मॉडल जहां पर आप अगर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एक ही प्लान नहीं चलेगा. आपको चेंज करना पड़ेगा एक्टिविटी, नेचर ऑफ द एक्टिविटी चेंज करनी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी चेंज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट पेडागोजी भी चेंज करनी पड़ सकती है. सो ये सीक्वेंशियल बनाना जरूरी है. whenever you make a successful, whenever you design a successful physical activity program, it's very essential that you make it in a sequential order जहां पर आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग अलग डिजाइन करें. और जब ये सीक्वेंशियल, व्हेन यू आर मेकिंग इट सीक्वेंशियल, व्हेन यू आर प्लानिंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, तीसरा पी बहुत जरूरी है, टू मेक इट प्रोग्रेसिव. आप सामने देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही अहमियत की चीज है ये प्रोग्रेसिव बनाना. जब हम बात प्रोग्रेसिव बनाने की बात करते हैं, हम कहते हैं मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी. बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं एथलीट से, प्लेयर से कि वो मैच खेले. जब मैच खेले तो वो खुद सही डिसीजन ले, पास किसको देना है, पास कब देना है, पास कहाँ देना है.
We, as a coach, we always expect our child, as teacher, we always expect our athletes to make good decisions in terms of when to pass, where to pass, and in which directions to pass. लेकिन ये होगा कैसे? Most of the time what you see, ये हमारी expectations हैं as a coach, as a teacher. लेकिन होता क्या है mostly? बच्चा एक object होता है. Child is just an object with a ball or an equipment, and the remote control is with the teacher. बेटा लेफ्ट भागो, राइट भागो, आगे भागो, पीछे भागो, कूदो, बॉल पास करो, बॉल पकड़ो, थ्रो करो, हिट करो, किक करो, स्ट्राइक करो. हु इज डिसाइडिंग? इज द चाइल्ड इंडिपेंडेंट? क्या बच्चा इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले पा रहा है? कैसे लेगा? आपने सिखाया ही नहीं, प्रोग्रेशन है ही नहीं. फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम में प्रोग्रेशन ना होने के नतीजे होते हैं ये. इफ यू आर नॉट मेकिंग योर फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम इन अ प्रोग्रेसिव वे, द चाइल्ड विल, क्योंकि आपने सिखाना शुरू किया गाइडेंस के साथ, you guided him to learn skills, you guided him to learn the movements later on, but you kept on doing the same thing because progression नहीं थी. Progression means अब बच्चा खुद डिसाइड करना नहीं सीख पा रहा. आपने इंडिपेंडेंस दी नहीं, आपने सीक्वेंस प्रोग्रेसिव ऑर्डर में करा ही नहीं. अगर आप कर पाएंगे, if you design a successful physical activity program while doing the planning, while making it sequential for different age groups or different categories and different classes, it's very important that you consider the progression into as a very important element. जहां पर आप देखें कि बच्चा गाइडेड तरीके से जब स्टार्ट किया तो वो इंडिपेंडेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. उसके रिफ्लेक्शंस हैं. मैच या कोई भी एक्टिविटी करें तो बच्चा खुद डिसाइड कर पाए कि मुझे कब पास करना है, किसको पास करना है, कहाँ पास करना है, किस डायरेक्शन पे पास करना है, मुझे कहाँ खेलना है, कहाँ जाना है. ना कि वो डिपेंडेंट होके सोचे कोई मुझे बताए तो मैं करूं. This is very important element. Now, Dr. Vinit, if you're talking about the PSP model, that is planned, sequential, and progressive model, how to make it smart so that we attain कैसे करेंगे? I think Dr. Vinit, you can easily highlight onto it. Yeah, actually, we must to achieve or to execute a plan, we must have smart goals. Smart goals talk about the specificity of the objectives, what we are planning. Specificity means whenever you are planning a lesson, your objective must be, or goals must be very much specific. Specific in the sense, अगर आप एक example लें, if you are talking about health or fitness, your goal will be develop the fitness, but this is very much a general goal because there are lots of fitness components into it. So which component you are talking about? Are you talking about strength? Then again you have to specify that you are talking about to develop the strength, and again there are different type of strength. So might be you are talking about maximum strength. So for more specific goal, you have to fix it that I want to develop maximum strength in me. So, but still, it's not so specific. On that day, on session, what you are going to do, that has become more specific. On which intensity, how much weight you will pull up, or how much repetition you will do, how much set you will do, which muscle you will work on. These become more specific. Whenever you focus on specific goal, then only you can find the good result. Whatever your goals are, they must be measurable. Measurable in terms of qualitative as far as per qualitative. Like if you are talking about jump, so it may be you can measure it by through analysis or through technique. Are they are doing good? So you can measure it. If their techniques are good, then we can measure the distance, how much distance they have covered. So whatever the goal is, it must be measurable and it must be achievable and realistic. Achievable means you want to jump. That is an important your point.
achievable means you have to jump 5 feet today. Distance you have to might be for first class, that is not possible. So your goals must be achievable and realistic. As far as time bond is concerned, whatever your plan is, it should have a fixed time, like 35 minutes, 45, 1 hour. It should be time bound and it should be completed in a time bound process. And after setting the goals, most important things or most important elements are the commitment, joyful learning, and the volunteer effort by the student as well as for teacher. So for whatever we have our objective, but it should be a specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. We should focus on, sir. Yeah, wonderful. You have nicely placed the SMART into a very realistic model. I mean, if I just brief it out, the what Dr. Vineet have said, and if I try to implement into a quality physical education program. So just think about all the participants. What will be, according to you, what will be the ingredient of a quality physical education program? एक क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? अगर हम डॉक्टर विनीत की बात को समराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ भागने और दौड़ने का काम नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट फोकसिंग ऑन साइकोमोटर डोमेन. इट शुड इंक्लूड कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट. एक्टिविटी करते वक्त भागने दौड़ने के साथ सोचने की भी एबिलिटी डेवलप हो, समझने की भी डेवलप हो, महसूस करने की भी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए. और ये सारी चीजें एज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए. इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट. और एज अप्रोप्रिएट करने से होगा क्या? वी विल बी एबल टू प्रोवाइड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फॉर द चिल्ड्रन. और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन तभी हो पाएगा जब हम बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे बच्चों को एक्सपीरियंस करने का फिजिकल एक्टिविटी. वी नीड टू गिव plenty of opportunities for the child to experience the physical activity. लेकिन ये भी तभी हो पाएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास साइज अप्रोप्रिएट रखें. आप बड़ी क्लास है, we understand it out, but divide it into small groups so that you make it class size appropriate. Because the moment आप class size appropriate बनाएंगे तो we will be able to provide quality time to the children. वो क्वालिटी टाइम जैसे आप प्रोवाइड करेंगे उनको मैक्सिमम, जैसे भी डॉक्टर विनीत ने बहुत अच्छे से बात रखा, मैक्सिमम टाइम उसको भागने का, दौड़ने का, इक्विपमेंट के साथ खेलने का, बॉल के साथ ड्रिबल करने का, हिट करने का, स्ट्राइक करने का अपॉर्चुनिटी जैसे ही देंगे, वहां पर है हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चे का. और इंसेंटिव के तौर पर हमेशा फोकस एजेंडा एक क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का दूसरे को हराने का नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट फोकस ऑन डिफीटिंग द अदर पर्सन एंड कमिंग फर्स्ट. नो, एजेंडा शुड बी कंपीटिंग अगेंस्ट हर एंड हिज ओन सेल्फ. अपने आप से कंपीट करना सबसे इंपॉर्टेंट अहम पार्ट होना चाहिए एज एन इंसेंटिव. ध्यान रखने की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये होगा कैसे? ये तभी हो पाएगा जब एक क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम के अंदर फीडबैक सिस्टम होगा. और जब हम फीडबैक सिस्टम बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यस वी टेक फीडबैक्स, लेकिन क्या फीडबैक वन डायमेंशन है? नो, फीडबैक हैज टू बी थ्री डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल फीडबैक की जो हम बात करते हैं, सिर्फ बच्चे से फीडबैक लेने से काम नहीं चलेगा. फीडबैक बच्चों के साथ साथ अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, it should be of the program as well as the teacher or the instructor who is conducting the program. आप ये थ्री वे फीडबैक सिस्टम जब तक यूज करेंगे तभी आप एक इफेक्टिव क्वालिटी फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे. और जैसे एक बहुत अच्छी डॉक्टर विनीत ने बात छेड़ी एज अप्रोप्रिएट करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. खासकर क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हमारा एक
प्लानिंग जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम जब डिजाइन किया जाता है तो वो प्लान्ड होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर हमें प्लान्ड, सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव बनाना है तो वी हैव टू मेक इट एज अप्रोप्रिएट। अब एज अप्रोप्रिएट बनाएं कैसे? One of the models which is in front of your screen is about dividing according to the class age groups. इसके बाद there are specific sessions within this training program wherein session will be conducted for age appropriate physical activity program. अगर हम बात करें डिवाइड करने की बात, बहुत लोग पूछते हैं कैसे, किस तरीके से डिवाइड करें। आप बेस रखिए, सबसे प्राइमरी से लेके क्लास 3 तक आप रखिए। यू कैन कॉल इट एज अ फाउंडेशन स्टेज, जहां पर फाउंडेशन स्टेज में एजेंडा होना चाहिए फंडामेंटल्स डेवलप करने का, फंडामेंटल स्किल्स, फंडामेंटल मूवमेंट्स को डेवलप करना एजेंडा होना चाहिए, ना कि सिर्फ आके स्पोर्ट्स की स्किल सिखाए जा रहे हैं। नहीं, मूवमेंट, क्योंकि हमने बात रखी है अल्फाबेट्स, इफ यू डोंट टीच देम अल्फाबेट्स, child will not be able to construct meaningful words, और meaningful words नहीं आएगा तो वो लाइन, सेंटेंसेस और पैराग्राफ नहीं बना पाएगा, ऐसे नहीं लिख पाएगा। सेम ऐसे ही अगर फंडामेंटल मूवमेंट्स आप क्लियर नहीं करोगे तो कैसे स्किल एग्जीक्यूट करेगा, कैसे वो हायर ऑर्डर स्किल्स को कर पाएगा? नहीं कर। तो जूनियर क्लासेस के अंदर, खासकर प्री प्राइमरी क्लास, नर्सरी से लेके क्लास 3 तक, फाउंडेशन स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल्स पे फोकस करना जरूरी है। और इसका एक पूरा सेशन इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर प्लान किया गया है। देयर इज अ प्लान्ड कंप्लीट सेशन प्लान फॉर दिस एज ग्रुप ट्रेनिंग आल्सो। यहां से बात नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी एसेंशियल स्टेज, दैट इज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेटरी स्टेज जहां पर आप एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं बच्चे को, जो है मल्टीपल स्पोर्ट्स में एंगेज करने का मौका दे रहे हैं बच्चे को। ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स, क्रिकेट है तो क्रिकेट, फुटबॉल है तो फुटबॉल, बास्केटबॉल नहीं, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दीजिए उसको। लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ स्किल्स, लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ये खासकर क्लास 4 से लेके 8, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर आप चाहते हैं एक्सीलेंस की तरफ, आप चाहते हैं बच्चे में वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज आए किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर, तो उसको इस स्टेज के अंदर जो है वैरायटी ऑफ इवेंट का अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है। यहाँ इसके बाद child will be in a very good stage, teacher will be in a very good stage, parent will be in a very good stage to focus on expertise stage पे जाने का, जहां पर क्लास 9, 10, 11, 12 पे वो फोकस कर सकता है स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्किल्स के अंदर। So ये ट्रांजिशन जो आप देख रहे हैं एज अप्रोप्रिएट, इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी मेक दिस ट्रांजिशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट, wherein we shift, we start from the foundation stage to the by providing to the next stage wide variety of activity and then moving to the expertise stage. This transaction will be very effective for successful physical education, physical activity program. And when we take all these stages into consideration, and make physical activity plans, I just again like to listen from Dr. Vineet and get his inputs, how a plan looks like, a physical activity annual plan or a session plan should look like. Yeah, you have everybody have to know about the planning and different stages of planning. As Dr. Ajit had said that it starts from policy building from national to state level and from community, and then after it comes with the school. So in school, basically everybody or the principal or management, they develop some plan for curriculum, then after it break down into annual plan. There are philosophy, there is a policy, as well as there is the interest behind that annual plan. Interest of teacher, interest of principal, interest of students, all the stakeholders. Then after we can design the activity or annual plan. We can put some ingredients like nutrition kind of
content we can include in annual plan. We can include adventure sports. We can include individual as well as team sports. It's and these are the basic four components that we have to involve. Now ours, what should be or what will be our scope. Scope means what will be our outcomes. That is more important. If you see, as Ajit sir already said, that it should be a sequential. If you see, it starts from locomotor and ended with skill. So it is very much sequential in order or in progression. So we must include Khelo India program into our annual plan. We must include Fit India program. We must include CBSE cluster or national sports program into it. We must include Yoga Day. We must include Children Day. We must include all the sports and event, or even a sports day, or one sports day is of our school and one is of national sports day. So we have to focus all, each and all, and we should and we must focus on the mother sports like gymnastics, educational gymnastics, and athletics. If you have facility, then swimming. Our whenever we will plan we will develop any plan, we must keep the consideration of weather and the resources, your space, your availability of equipments, your availability of your resource persons, whatever means coaches and all. And if I'm talking before, we must focus on there may be two kind of another annual plan that we can focus. One is very much focused for specific sports. You will get an example in a different school. You will find only they all are playing one sports. कि cricket चल रहा है एक उसमें स्कूल में, एक स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, एक स्कूल ऐसा है जो सिर्फ एथलेटिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है. तो उन सब के लिए अपना अपना प्लान है. कई स्कूल्स ऐसे हैं दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, so they focus on general means mass participation कि everybody have to be in the ground. तो उनके लिए तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमको फोकस करके एनुअल प्लान को डिजाइन या प्लान करना चाहिए. इसके अंदर वेदर और रिसोर्सेज की बात हमने कर ली, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल प्लान इज द आउटकम. हम कर किस लिए रहे हैं और उसके आउटकम आएंगे क्या. कोई भी एक्टिविटी आप ऐसे ही नहीं दे सकते कि ठीक है आज जंप कर लो, आज रनिंग कर लेना और कल फुटबॉल खेल लेना. सो all the activities should be planned and their expected outcome must be given, so that after completing the activity we can test or examine or assess the outcome कि ये कहते हैं किस बच्चे ने कितना सीखा और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो क्या कर पाया. ये एनुअल जो प्रोग्राम है या इनके ऑब्जेक्टिव, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ग्रेड 1 के अंदर बच्चा है तो वो पहले कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर कि वो क्या क्या चीजें अचीव कर पाएगा, क्या उसको न्यूट्रिटिव वैल्यूज का पता चल पाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या जंक फूड है घर में, हम क्या वो बोल पाएगा कि मुझको ये कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, मुझे एग चाहिए. ये हमारा पहले साल का एक फर्स्ट जो बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, उसके लिए एक कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. Another point is physical activity. If you are talking about कि ये कहते हैं first standard students will be able to jump properly. ठीक है, might be he will able to jump a rope. So we can set such kind of objective and expected outcome. But we cannot go annually basis. We have to break that plan into the weeks. So we can divide it into weeks and we can apply fit formula where you can, sir, can you change the slide?
this is an example of a weekly plan where you can in a 1 week you can whatever ingredients you can put into it, like पहला दिन आप फोकस करोगे सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर, या 2 दिन फोकस करोगे इंडिविजुअल गेम के ऊपर, 2 दिन आप फोकस करोगे टीम गेम के ऊपर, 1 दिन आप फोकस करोगे न्यूट्रिशन के ऊपर, 1 दिन फोकस करोगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। ओवरऑल हमारे पास कितने वीक्स हैं? एनुअल प्रोग्राम को हमें कहते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें टाइम कितना मिल रहा है, कितने वीक्स हैं हमारे पास, उसकी डिवीजन हम वीक्स में और उसको और थोड़े माइक्रो लेवल पे उनकी एक पर्टिकुलर वीक में कोई बच्चे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, 2 वीक्स मिला करके उसका क्या कहते हैं आउटपुट होगा, 5 वीक के बाद क्या बच्चा क्या सीख पाएगा। कहते हैं these should be break down into the schedule of weekly plan. So after weekly plan we come into the micro plan. Micro plan is our basically it is a session plan. It is a lesson plan you can say, or it is a session plan which is divided into basically 3 parts. Sir, can you change the slide? Basically this plan is divided into 3 parts. First is warming up, and then the main activity, after that cooling down. We must understand what is warm up. Warm up is consists of 5 to 10 activity with a purpose to increase the body temperature. विनीत, हेलो विनीत, आपका आवाज थोड़ा सा धीमी आ रही है, थोड़ा पास आके बात कीजिए, काफी लोग बोल रहे हैं कि कम आ रहा है आवाज। ओके, यस सर। सो the intensity of that warm up should be low to moderate, and generally warm up is executed with a purpose to mentally as well as physically preparedness before the competition or for the exercise. So it will help us to reduce the possibility of injuries and all. There are 2 type of warm up, general and specific. Due to time constraint, I think we should start with a specific warm up directly, so that you can skip the time, or you can directly come into the activity. So like jumping, twisting, jacks, sprinting, squats, these are all the basic activities that we have to do. Some dynamic stretching and static stretching should be in follow-up. And after completing the activity, we must do some cooling down exercises. So the exercises are almost same. Duration are also same. The purpose is to lower down the heart rate and to lower down the blood pressure and to recover the muscle. Basically, these are the points to discuss to what is warm up and cooling down. Now the main activity comes. So एक कहते हैं, अगर आपने देखा होगा एक जगह अगर मान लो 50 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, तो they all have different abilities. They all have different characteristics. और आपने अपने अभी लेसन प्लान में देखा कि आपके पास बहुत सारी कहते हैं एक्टिविटीज भी हैं, इंडिविजुअल गेम्स की है, टीम स्पोर्ट्स की भी है, तो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली. एक ही लेसन प्लान में आप कबड्डी के कुछ जो पहले इसके पीछे कहते हैं बहुत सारी हम कहते हैं डाटा हम ले सकते हैं. एक तो इंटरेस्ट बेस पे भी हम बच्चों के ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं. हमारे पास स्पेस क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम कहते हैं डिवाइड कर सकते हैं. एक बच्चे जैसे कि 100 बच्चों की क्लास है, उसकी डिवीजन हम किस तरह से कर पाएंगे. एक ही जगह अगर हम एक बॉल दे देंगे तो 100 बच्चे खेलेंगे कैसे एक बॉल से. So we can divide them into the different activities.
ये आपने इसमें एग्जांपल देख रहे हो कि इसमें हमने ग्रुप 4 किए, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट, पहली चीज, और योर फैसिलिटीज, योर इक्विपमेंट्स, और most important your annual plan. So we must think, और जो हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का जो लास्ट जो पॉइंट था वो था टाइम बाउंड. तो हमारा पूरा, अगर हम ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि 40 मिनट्स की एक्टिविटी है तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करें. अदरवाइज बच्चों की आपने अभी देखा था 5 मिनट और 5 मिनट और वाला कॉन्सेप्ट, इसको हमने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाना है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू specify the all the elements or the component that it should not become too long activity or too short activity. इसके अंदर थोड़ा अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको समझ में, और इस 40 मिनट्स की एक्टिविटी में we must include the time of coming and go back, assembling or disperse of the class also. The timing from they will come from the class to ground and ground to class. So we must properly arrange all this activity so that we can plan out the session plan. Ajit sir. Yes. Next slide. Yeah, actually, annual plan, if after the session plan, there are few constraints, means on space, time, equipment, people. These are most important, and these are the basic principle that will Ajit sir will explain you about the step concept. Thank you, Dr. Vineet. I mean, what I understood from the discussion is that you have emphasized a lot on the importance of participation in physical education, physical activity program. And you also emphasize that it is essential that all children participate. There should be maximum participation in the planned physical activity programs. But the question is, कैसे करें? Possible कैसे होगा? बच्चे ज़्यादा हैं, space कम है, हाँ, और आप maximum utilization चाह रहे हैं, सभी बच्चों को खिलाना भी चाह रहे हैं. Here, we can discuss on a model which we call it as STEP, S-T-E-P. STEP, wherein S stands for space, T for time, E for equipment, and P for people. अगर हम ये space, time, equipment और people, इन चार चीजों को अगर focus करें, इन चार elements को, if we focus on these 4 elements of space, time, equipment, and people, I think whatever we were discussing about, I think about planning, making sequential, make it progressive, surely उसका execution जो है successful रहेगा, और जो हम चाह रहे हैं maximum बच्चे participate करें, maximum children should engage in physical education, physical activity program, that can be successfully implemented. But before going further into it, let's just watch a video on it, so that you get some idea about how space is utilized. Space and time. You see, with one equipment, there are more than one. So many students are being used. Just examples. How we can choose the appropriate equipment, wherein we can use maximum utilization of time. हम ऐसे equipments का देखिए सामने आप इस्तेमाल Let's go through few more videos. It's more आप देखिए सामने एक normal school setting, Indian school setup है. आप सामने equipment देखिए logbook. They're using the logbook. They use the logbook to create an opportunity for children to experience different activities. आप देखिए सामने natural spaces जो हैं आपके available हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए schools के अंदर ऐसा create किया गया. We have tried to identify a lot of schools
have tried to use this type of spaces wherein there can be conveyed more amount of maximum amount of children into the physical activity. इस तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है, इस तरह का इक्विपमेंट का डिजाइनिंग तरीका आप करेंगे तो इफेक्टिवली आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टाइम चेंज हो जाएगा। कम से कम क्या हुआ, तुम जाओ, हम लोग की दोस्त नहीं ना हो, जाओ। चाहे वो फ्री प्ले की बात हो या स्ट्रक्चर प्ले की बात हो, either we talk about free play or we talk about structured play, stop talking here. using the space, using the time, using the equipment is very very essential. अब कैसे करें बोलना, तो I think इसमें कोई disagreement नहीं होगा. There won't be any disagreement among the participants that this is important, but how to do it? Let's talk about space. This is over the screen. You have an example about how to optimally utilize a play space. किस तरीके से हम effectively space को utilize कर सकते हैं. मैं 4 तरीके हम discuss कर रहे हैं. 4 में से पहले 2 को मैं emphasize नहीं करूंगा because these are the conventional mode. हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि एक station create किया, we call it single station single activity. एक station चाहे वो basketball court हो, चाहे वो फुटबॉल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर आपने एक स्पेस लिया, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, एक स्पेस उसमें एक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी खत्म हुआ फिर आपने अगली एक्टिविटी कराई, लेकिन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं है। या आप इसको करें कैसे, यहाँ पर है हमारा जो तीसरा और चौथा आप पढ़ेंगे, मल्टीपल स्पेस मल्टीपल एक्टिविटी, मल्टीपल स्पेस single activity. These are the few models wherein you can effectively utilize the space available with you. इस multiple activity, single station, multiple activity, multiple station का मतलब बहुत ही simple है. I think this is a very good example in front of you. आपके पास बास्केटबॉल कोर्ट हो, फुटबॉल फील्ड हो, क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, आप गिवन स्पेस को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, जिसको मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ स्टेशंस के नाम से. यू डिवाइड द होल स्पेस इनटू स्मॉल एरियाज. छोटे छोटे एरियाज में आप उसको बांट दीजिए और छोटे छोटे एरियाज में बांटने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है. हर एक एरिया के अंदर हर एक स्टेशन में आप एक जैसी एक्टिविटी कराएं और फिर धीरे धीरे उस एक्टिविटी को चेंज करें. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एक क्लास के अंदर वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाएंगे और उनको जो है सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करने का. या दूसरा तरीका ये भी है, आप जो मेरे स्क्रीन के सामने है, मल्टीपल स्टेशन, क्रिएट मल्टीपल स्टेशन, बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्पेस क्रिएट करें और उसके अंदर हर स्टेशन के अंदर या हर स्पेस के अंदर अलग अलग एक्टिविटी, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी रखें और धीरे धीरे आप स्पेस को रोटेट भी कर सकते हैं. आप जैसे इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि सभी स्पेस जो है एक जैसा है, आप चेंज करो, आप ऐसा भी बना सकते हैं. एक और एग्जांपल, कई बार आप वैरायटी ऑफ एक्टिविटी डालना चाहते हैं विद इन टाइम के अंदर, आपके पास वही 40 मिनट्स का टाइम है जहां पर 30 मिनट्स को आप इफेक्टिव एक्टिविटी आपको डिजाइन करना है. आप स्टेशंस डिवाइड कीजिए, आप छोटे छोटे बनाइए, सभी एक जैसा, सारे जो छोटे छोटे स्पेस बना रहे हैं एक जैसा एक ही साइज का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका एक्टिविटी एक नेचर का नहीं होगा, आपका एक्टिविटी का स्पीड या पेस एक जैसा नहीं होगा, आपके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, आपकी पार्टिसिपेट करने वाले एक्टिविटी की एबिलिटीज एक जैसी नहीं होगी. तो आपको कुछ स्पेस बड़ा कुछ स्पेस छोटा आप डिजाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसके अंदर जो है एक रोटेशनल सिस्टम यूज कर सकते हैं, जहां पर हर बच्चा 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद या रोटेट करेगा, हर एक स्टेशन में जाके एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसा भी आप डिजाइन करते हैं. अल्टीमेटली होगा क्या इससे, व्हाट वी गोना गेट इज effective utilization of the space and time, which is the essence, which is the key element of planning a successful physical activity session. जैसे आप इसको इन सभी स्टेशन पे आप डिवाइड या छोटे छोटे एरियाज को में आप डिवाइड करें, वहां पर आप एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. हर एक स्टेशन में हर एक जैसा इक्विपमेंट यूज करें, जो कि बड़े के लिए भी है वही है, छोटे के लिए वही है, शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. छोटे बच्चे हैं, छोटा एज ग्रुप है, तो आपको छोटी साइज की स्मॉल साइजेस बॉल यू हैव टू यूज. Either it is football, either it is basketball, you may change the size of the ball, you may need to change the size of the bat, you may need to change the size of the equipments, you may change the size of the
cones, the markers, and various all the it has to be ultimately age appropriate so that वो उसको आसानी से कर पाए, उनको एक वाव फीलिंग जो हमने बात की, वो वाव फीलिंग तभी आएगा जब वो इक्विपमेंट या वो रिसोर्सेज उनके एज के अनुसार होगी, उनकी एबिलिटी के अनुसार होंगी। और जब सभी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, बहुत ही इतना इजी नहीं है, नहीं, भी हमें रास्ते ढूंढने हैं। जैसे डॉक्टर विनीत ने बोला कि अगर हम स्मार्ट प्लान बनाएं, if you make a smart plan we can do it up, and one of the ideas wherein you would have seen in the video also, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे किसी स्कूल में लॉगवुड्स को, लकड़ी को इस्तेमाल करके लगाया है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वाटर बॉटल्स में मिट्टी डाल के, रेत भर के उसको कोन की या मार्कर की जगह इस्तेमाल करें, या लॉगवुड्स को यूज करें, या चॉक्स एंड मार्कर्स के साथ आप स्पीड लैडर्स बना सकते हैं, या आप बैम्बू स्टिक्स के साथ एजिलिटी बार्स बना सकते हैं, या आप रोप्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे इस एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज या फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो यूज्ड टायर्स ही क्यों ना हो, इनको इस्तेमाल कर आप इफेक्टिवली जो है सक्सेसफुल पीई प्रोग्राम की तरफ फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये अगेन एक बहुत ही अच्छा आपके पास सैंपल्स हैं जहां पर क्रिएटिव, ये देखिए ये एकदम ये लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव पिक्चर्स हैं, जहां पर लोगों ने बहुत ही इफेक्टिवली स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है, जहां पर लोगों ने क्रिएटिव तरीके से स्टेशंस बनाए हैं। जैसे हमने स्टेशन जिक्र किया, ये भी आप देखेंगे इसमें स्टेशंस ही हैं। एरिया को मल्टीपल एक्टिविटी के लिए जगह बना दी एक ही छोटे से स्पेस के अंदर, जहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटी है जंप करने का, भागने का, दौड़ने का, हाँ, स्किपिंग करने का, जिगजैग मूव करने का, स्ट्रेट मूव करने का, डायगोनल मूव करने का, हॉप करने के लिए, गैलप करने के लिए, वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटी के लिए विद इन अ स्मॉल स्पेस effectively utilization किया जा सकता है, जहां पर that is what we are talking about, creating a step model wherein S stands for space, T for time, and E for equipment, and another important aspect is about people. बहुत जरूरी है effective planning के लिए, effective physical activity program के लिए, wherein we consider the people involved into it वेरी सीरियसली। जब हम बात करते हैं पीपल मतलब जो टीचर हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, या और यानी और बच्चे हैं। जहां तक टीचर्स की बात है, पी प्रोफेशनल्स की बात है, या अदर टीचर्स जो भी सपोर्ट स्टाफ की बात है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि उन सब की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, उनकी प्रॉपर रिफ्रेशर कोर्सेज, उनको नए टेक्निक्स, नए तरीके के बारे में बता के देना, अवेयर कराना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिव प्रोफेशन इज वेरी डायनामिक इन नेचर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये डेवलपमेंट तभी पता चलेगा जब हम ट्रेनिंग कराएं, रेगुलर ट्रेनिंग्स कराएंगे। और लाइफ सेविंग स्किल्स, फर्स्ट एड ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है हर एक प्रोफेशनल के लिए जो कि बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल और स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी कंसीडर स्टूडेंट्स, instructions to the student should be very clear and precise. How good a program is, how beautifully designed a program is, becomes ineffective if clear instructions are not being provided to the student. And clear instructions doesn't mean just give an instruction in the beginning of the session and finish it off. No, even in the beginning of the session, in the middle of the session, that is during the session, even after the end of the session, clear instructions need to be given. What to do, why to do, how to do is important in the beginning. And what is the what are the good things they are doing it out during the session need to be told about. And after the session, many people ask, बहुत सारे लोग पूछते हैं सेशन खत्म हो गया, इसके बाद क्या करना है, छोड़ दो, जाने दो। नहीं, there are various aspects. क्या करेंगे, क्या बताएंगे? नहीं, there are a lot of important aspects. Especially आप हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, क्या खाना है, क्या करना है, इसके बाद साफ कपड़े,
पहनना, nails और personal hygiene, बहुत सारे aspect हैं जो कि instructions clearly दी जा सकती हैं after the end of the session. So this is how we can effectively utilize the STEP model, which stands for space, time, equipment, and the people around it. So if we just try to summarize it out in the whole discussion, what we were discussing is to make the physical activity a playful learning experience for the participants. And to make it a playful learning experience, it's very essential that we make it a planned program within the school setting. And when we say that a planned program, that should be annual in nature, it should be into the academic plan, and the whole plan should be designed, which should be age appropriate, using age appropriate resources as well as the equipments. And surely to make the effective utilization of the time available, organizing the whole activity into multiple stations with multiple activities is very, very important. To conclude everything, I can say that having a successful physical activity, the base element is enjoyment. If there is enjoyment, there will be involvement. If there is enjoyment, there will be involvement. And if there is involvement, there will be commitment. And if that means if there is enjoyment, involvement, and commitment, development is an automatic process. We will be surely be able to attain all the objectives of successful physical activity, physical educational programs. Surely. Yeah. Thank you. Thanks for the patient listening. Sir, session over to the experts. Thank you, sir. संजीव सर, आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक दो आप पूछें या मैं पूछूं? संजीव सर, Hello. Yeah. I am audible? Yes, audible, Yes. sir. Yes. Sir. Thank you for your valuable presentation, sir. Now I request you to give some suggestions for some questions which is given by participant. Shall I, sir? Yes. Milan Jadov asked that the integration process is being in IB curriculum. It is possible in other curriculum activities also? Surely it is possible, definitely. I think Dr. Vineet has also mentioned about the integrated approach. And one thing which I want to say is that whenever we do plan a physical activity program, we need to take the stakeholders into consideration. Whenever we make a plan, because where is the school located, what is the curriculum they are following it, or we don't know, but still wherever it is, whatever curriculum it is, it's important that we need to take the stakeholders. When we talk about stakeholders, जब हम stakeholders की बात करते हैं, we need to take the school management, the authorities, the teachers, the student, as well as the parent into consideration in making the decision. The moment we are able to do this, the moment we are able to integrate the stakeholders into it, surely अगर integrated approach एक need है, एक requirement है, तो वहां पर भी कहीं पर भी implement आराम से हो सकता है. I think I have been able to answer it to some extent. Yes, sir. And Willow asked a question. What type of targets can be achieved at the school level, sir? What type of targets can be achieved at school level? That target your plan should be able to describe. As I've mentioned right now, that who is going to decide what is the target? Is winning a target? Is taking a medal a target? Is creating a fit society is a target? Who should decide? The stakeholders should decide. And what the stakeholders decide, that should be the real target. It should not be only one person, like I want this, or he want this, or she want this. No, what we want. And we, when we say we, it includes, we need to include the people, the community into it, and then set the target. Thank you. Another question is there from Willow. He asked that what is the required thing to plan these sessions?
Required thing we have discussed, a hint can be taken from the step model. Required thing is about, it's not about having space, no, more than space, it is utilization of this space, the skill to utilize the space effectively, that is a requirement. More than the time, it is the manage skill to manage the time effectively, that is requirement. More than the number of equipment, the skill to utilize the equipment effectively and efficiently is important. So I think this will be very essential. सर अजीत सर, अगर आप उनको बता दें कि कैसे ब्रेक डाउन करना है, मतलब पूरे एनुअल कैलेंडर को कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर बता दें. Yeah, I think Dr. Vineet, are you listening to it? You would like to say into it? Because it's very essential. If you just ब्रेकिंग की जब बात कर रहे हैं, शायद डॉक्टर विनीत ने बहुत अच्छे से बात रखी है इसको, कि आप एक पूरे सेशन को वीक्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 40 वीक का सेशन है, मोस्टली 40 वीक का सेशन कैन बी ब्रेक डाउन इनटू 3 से 4 स्ट्रैंड्स, और एवरी स्ट्रैंड कैन हैव 6 to 8 वीक्स, इस तरीके से, और हर वीक के अंदर 2 से 3 सेशन. तो आप देखिए एक पूरा प्लान जो कि एक 40 वीक्स का सेशन है, उस 40 वीक्स को आपने ब्रेक डाउन कर दिया साइकिल्स में या स्ट्रैंड्स में, उस 3 से 4 साइकिल्स या 3 से 4 स्ट्रैंड्स में डिवाइड किया. हर एक स्ट्रैंड के अंदर आपने 6 से 8 हफ्ते ऐड किए, और हर हफ्ते के अंदर 2 से 3 सेशंस डाले, और हर सेशन के अंदर कम से कम 30 से 40 मिनट का इफेक्टिव पीरियड डाला. तो आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया पूरा एक लार्जर प्लान से छोटे छोटे, जिसको शायद डॉक्टर विनीत ने माइक्रो और मेसोसाइकिल की तरह रखा. आई होप आई एम एबल टू आंसर इट आउट. सर इसमें और क्वेश्चंस हैं. अजीत सर की क्वेश्चन उनका है कि अगर इफ देयर आर, आपने ऑलरेडी आंसर कर रखा है कि इफ देयर आर लेसर नंबर ऑफ पी टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस, व्हाट टू डू. आपने जैसे बताया था बाकी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स का एक बार अगर एक्सपेक्ट करें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने अभी बात रखी भी कि हमें क्वांटिटी से ज्यादा फोकस होना चाहिए क्वालिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर. आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके बाकी टीचर्स को रिसोर्सफुल बना सकते हैं. आई डोंट से कि किसी को भी ले लीजिए, नो, आप ट्रेन करके उनको रिसोर्सफुल बनाइए. आप 10 नंबर्स पे मत जाइए, 10 टीचर 2 टीचर न जाके आप देखिए कितनों के पास आप कितनों को स्किलफुल बना सकते हैं. आप एडिशनल स्किल्स देके उनको यूज कीजिए. किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं टाइम का या स्पेस का या रिसोर्सेज का, वो बहुत महत्वपूर्ण है. वो ज्यादा अहमियत देता है बजाय कि मेरे पास 10 बॉल हैं या 10 टीचर हैं या सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की जमीन है. लेकिन आपने 10 मीटर की जमीन को कैसे, इस स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया, 10 इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल किया 100 लोगों के अंदर, या 10 टीचर को कैसे 1000 लोगों में इस्तेमाल किया, वो इंपॉर्टेंट है. यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, दैट इज द की एलिमेंट. सर उसमें और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड गेम्स. There is this is, I think this will be taken into the next session in detail also. And there is a very contextual meaning है. प्ले जब तक प्ले है वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. प्ले के अंदर कंपटीशन नहीं है. प्ले में हार और जीत नहीं है. प्ले में एक फन एलिमेंट है. द मोमेंट आप फन एलिमेंट के साथ सेकंड स्टेज पे जब जाते हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेशन सेट के साथ, विद चैलेंज मोर और टास्क ओरिएंटेड हो जाता है, that gives a shape of a game which further leads to a sport which is more institutionalized in nature. Yeah, right. सर और क्वेश्चन आया था कि लोगों का, आपने जो स्लाइड में एक्सप्लेन किया था वंडर और डिलाइट के बीच में, लोग किसी ने 2-3 लोगों ने पूछा कि वंडर और डिलाइट में उसका मीनिंग क्या है, जब आपने बताया था वंडर एंड डिलाइट का. वंडर एंड डिलाइट अल्टीमेटली, जो अभी इस पिछले वाला जो क्वेश्चन पूछा, प्ले एंड की जब परिभाषा हम बात करते हैं प्ले का, प्ले any physical activity cannot be play. Any physical activity till the time it doesn't have an element of fun and joy, it is not a play. It is just an activity. So wonder and delight बहुत जरूरी है. अगर आप प्ले की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए करने के बाद एक्टिविटी को. और बच्चे को खुशी तभी मिलेगी अगर आप उसको वैरायटी देंगे, आप उसको चॉइस देंगे,
आप बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस देंगे। ये वंडर और डिलाइट से खुशी का एस्पेक्ट और जॉय का एस्पेक्ट आएगा। जब बच्चा सेशन खत्म होके जाए तो घर में कोई पूछे कि बेटा आज क्या किया, तो ही शुड से आई एंजॉयड प्लेइंग, आई हैड फन विद द बॉल, आई हैड अ फन विद द बैट, आई एंजॉयड किकिंग एंड ड्रिबलिंग द बॉल। ना कि सिर्फ और सिर्फ कि आज मैंने चार चौके मारे या चार छक्के मारे या 2 बास्केट मार के आ गया या 4 गोल कर दिए। उससे बड़ा है कि मुझे मजा आया ड्रिबल करने में। that is the wonder and joy का एलिमेंट। या उसमें एक्चुअली दूसरा ये भी है कि उसमें वेरिएशन जब आता है तो उसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। वेरिएशन तो जरूरी, वंडर एंड जॉय हैप्पीनेस नहीं मिलेगी अगर आप वेरिएशन नहीं देंगे। हर दिन हर टास्क में सेम वही बॉल, सेम वही एक्टिविटी, सेम वही टास्क। बच्चा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन पसंद आएगा, तीसरे दिन जबरदस्ती करेगा, 5वें दिन वो अवॉइड करना शुरू कर देगा, 6ठे दिन में वो पीछे दिखेगा ही नहीं। अगर जब तक आप अपॉर्चुनिटी नया क्रिएटिविटी नहीं लेके आएंगे तभी आज क्या होगा, आज मुझे जाना है, आज मुझे आई वांट टू गो टू द फिजिकल एक्टिविटी सेशन, आज सर कुछ नया कराएंगे, आज शायद सर कुछ हटके कराएंगे, ओ ये तो एक्टिविटी एकदम अलग है, अरे दिस इज मोर चैलेंजिंग, अरे ये तो बड़ा मजेदार है, अरे ये तो एकदम डिफरेंट हो गया। दैट एलिमेंट हैज टू बी देयर ऑफ चॉइस। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई थिंक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है, अगर आप दोनों आंसर करें उसमें। आशुतोष से LNIP से पूछ रहे हैं कि सर मल्टीपल एक्टिविटीज मल्टीपल स्टेशन की क्लास हमने बताया, लेकिन ये करने के लिए काफी बार क्या होता है कि बहुत टाइम कम बच जाता है। बच्चे जब तक हम उनको डिवाइड करते हैं स्टेशन के बीच में, वो बच्चों का क्लास खत्म हो जाती है। आप इसके ऊपर कैसे हम अटेंशन कैसे मेंटेन करें, उनको कैसे बदलाव ला स्कूल में ताकि हम टाइम हमारा वेस्ट ना हो। आई ये थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ Vineet, विनीत सर। actually planning is all about this only. We have to plan the things before. You are talking about the different groups, so you should take और आपको ना पहले ये सारी information ले लेनी चाहिए, how many students are coming and how many station we have and how we can divide it from from roll number first to 10 will go from there, or whoever want to play football they can go there. So there's it's all about the planning, and you must have plan A B C. So if there is any kind of problem or any constraint comes, so that you easily and you can shift it to the another. आपने बिल्कुल सही बोला। आई थिंक उसमें अगर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिवाइड हो और आप उसके हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से डिवाइड करें। जैसे भी ग्रुप्स अगर पहले से बन जाए और पता हो कि कौन सा स्टेशन पहले से है, आप जो कर रहे हैं आपको पहले से पता हो, बच्चों को भी पता हो, तो ये कम्युनिकेट अगर नोटिस बोर्ड में भी लगा हुआ है क्लियरली कि आपको करना क्या है, आई थिंक एवरीवन नोज, द चाइल्ड नोज एंड दिस थिंग। आई थिंक ये काफी और सर ये जो सेशन प्लान है इज नॉट एन कि ये कहते हैं हमने एक बुक में लिख दिया और उसके बाद उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर दिया। वी हैव टू complete whole process before the executing the plan. We have to check the equipments, we have to check the space. अब कहते हैं कोई और प्रोग्राम हो रहा है उस स्पेस पे और we are thinking that we will execute it. So everything, each thing, each resources must be ensured. If you need any kind of extra personal or assistant help, so you should talk to them also. On that time you have to be there. So ये सारी कहते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उस समय नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू क्लियर इट ऑल बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ये अजीत सर और ये एक्चुअली किसी ने पूछा, थिरुमलाई उन्होंने पूछा कि गैप्स बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड प्ले प्लान, हाउ डू यू फुलफिल दोस गैप्स। आई थिंक आपने सही इसको आप बताना चाहिए कि हमने इसलिए रखा हुआ था प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो आप अगर उस चीज को हाईलाइट करें कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का गैप को कैसे हम ब्रिज करें। एक्चुअली बेसिकली प्लानिंग इज अ थ्योरेटिकल थिंग, वी गेट इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, देन वी और व्हाट आर आवर पॉलिसी, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर आवर करिकुलम, ऑन दैट बेस वी जनरली प्लान द एक्टिविटी. But the important thing is while we are executing any activity, then we cannot set that plan into it. So I've already told that you must take it from your experience
and different kind of means if you have any kind of problem, then immediately you must shift to another plan A, B, C, so that that activity should not be stopped. If you have any kind of means problem, you must have a solution. Means आज आपने प्लान किया था फुटबॉल के लिए और कहते हैं पता चला आपके पास वो फुटबॉल है नहीं, तो कहते हैं you have to plan it before so that you can minimize the problems or the execution in the session plan. Right. I think there are a lot of questions कि games और sports का difference क्या है. किसी ने पूछा है कि dance को क्या हम physical education में physical activity include कर सकते हैं नहीं. मेरा आंसर होगी dance is also part of it. Fit India तो बोलता है कि you can do any sort of activity to stay fit. Please include कीजिए. I think we are running short of time. Sanjeev sir, over to you, sir. Thank you for your valuable suggestions, sir. In this panel, our respected Principal Dr. Kishore sir is there. So I am requesting, can they add anything for this presentation, sir? Over to Kishore sir. Thank you, Dr. Sanjeev. The today's sessions handled by Dr. Ajit and Dr. Vineet, though I couldn't hear the whole part, it touches upon very important, very pivotal aspects of which comes in the duty and of every physical education professional. In fact, they have touched upon the planning part and the execution. The planning is something which is formidable and plays a vital role, and especially when you handle the next gen children, it need to be scientific, it need to be thorough and in accordance to various factors which as per the requirement of the subjects you are handling. So it's very, and they have listed out all the basic components which are required to be executed in accordance to the factors about the meso, macro, weekly, daily, monthly, quarterly, and all the part. More than that, the enjoyment part, the involvement, the commitment. The most three important aspects that is very crucial here. One of the major reasons why the children got very much dejected and has not conceived physical education in its fullest sense is about this part, the enjoyment and involvement part. So it's a common psyche for everyone that you love to do something, you derive happiness and pleasure, and you don't do something which you don't get happiness. Especially for the children, it should be enjoyable. It should be something which they should know what they are doing, how they are doing, and also what is the advantage of it. So this makes it meaningful. This makes sense to the children as well as to the parent. So it's a wonderful session handled by both of you. I congratulate Dr. Ajit Kumar and Dr. Vineet Mehta, both of you. I think this would have been of immense benefit to all the participants, and they have taken up many important questions too. And I think that will pave way and enable them to perform better and use the existing facilities, whatsoever they have. Utilize the facilities and see that they derive enjoyment, pleasure, and get the benefit of participating in physical activities, which is the need of hour and also the best way to keep themselves add quality to their life. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanjeev, for. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Your presence is valuable for us also. Thank you so much. Sudhit sir and Narendra sir, do you like to add anything for this? Shall I go for both of thanks? Yeah, I think it was this is one of the best sessions in terms of I mean all the sessions have been good. I think it started with Kishore sir. Is the thing which laid the foundation when he talked about home to Tom, the phrase that he actually coined for movement. Movement is how. So basically, child starts kicking inside the mother's womb, and how till the death. Movement is an extremely important thing that actually laid the foundation, and Usha ma'am and other speakers talked about fitness and the definition, and then today we talked about
planning a session. I think this is actually all in one continuum, and this has been an extremely informative session, and I think the participants are all loving it. So I would say thank you so much, sir, Ajit sir and Vinit sir. Thank you. Thanks a lot, sir, for all the opportunities. Dr. Ajit sir and Dr. Vinit Mehta sir. It was a wonderful session, boosted and empowered our participants, sir. On behalf of Ministry Youth Affairs and Sports, LNCPE, and on behalf of Dr. G. Kishore sir, our principal, and on behalf of participants, I thank you for your valuable presentation, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. So for all the participants, Suji sir, we can announce the evening session. We have. Yeah. So I think I just want to tell all the participants that you can join the evening session today at 5 o'clock. And in that session, we have international speaker today. And so every day we have these sessions which are handled by, and tomorrow again at 11 a.m. we have a session where we have Miss Lisa. She's from Australia, Victoria Sports. So please join us today at 5 o'clock and tomorrow at 12 p.m. 11 a.m. Today at 5 p.m. and tomorrow at 11 a.m. And the link for that is exactly the same that how you actually reach this page. So the link is the same. Just go there and choose a session and join it. Yeah. Thank you so much. Look forward to seeing you there. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you so much, Thanks a lot. Vinny sir. Thank you so much, Vinny sir. Thank you. Pleasure. Thank you all the participants. Thank you, Suji sir.